वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। और मैं हूं मनीष और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे दीक्षित आईटी क्लासेस में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइनेक्स से रिलेटेड, राइट। आज हम 20 उन कमांड्स को देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं लाइनेक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, राइट। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में 20 इंपॉर्टेंट कमांड्स इन लाइनेक्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने लास्ट बार में जब हमने वीडियो बनाया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि किस तरह से लाइनेक्स को इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यूज़र से लॉगिन करता हूँ, रूट यूज़र से, राइट। जो मेरा पासवर्ड मैंने सेट किया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो मैंने दिया, राइट। तो इस तरह से ये हो गया लॉगिन। जो मैंने आपको पहले लास्ट में बताया था कि सब root@localhost टेल्ड और ये सब क्या होता है वो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको लास्ट लॉगिन। तो सबसे पहले जब भी आप CLI में लॉगिन करते हैं इंस्टॉलेशन के बाद तो यहाँ पे वो शो करता है आपका लास्ट लॉगिन की, मतलब आपका जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब लास्ट बार लॉगिन हुआ था। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है संडे Feb 13 21:45, मतलब 21:45 मिनट पे और 54 सेकंड पे ऑन TTY1। बेसिकली क्या होता है लाइनेक्स में जो है ना दो तरीके के इंटरफेस होते हैं जो अपन ने डिस्कस किए थे। एक होता है CLI और एक होता है GUI, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसमें 6 टर्मिनल होते हैं जिसके थ्रू आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने ऑल्ट कंट्रोल और F1 से F6 तक, मतलब आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन है, ऑल्ट बटन है और फंक्शन की है F1 से आपके F12 तक। तो फंक्शन कैसे आपको यूज करना है, अगर आप पहले टर्मिनल पे हैं तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे, देन ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे एंड देन F1, राइट। इससे आपका पहले टर्मिनल पे आपका लॉगिन आ जाएगा। अगर आपको दूसरे टर्मिनल पे लॉगिन करना है तो देन आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे, ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे एंड देन F2। ये देखिए दूसरे पे लॉगिन हो गया। अगेन दोबारा मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ रूट यूजर से। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, लास्ट लॉगिन बता रहा है मंडे Feb 14, मतलब 14 फरवरी को इसमें लॉगिन हुआ है। अब अगेन मैं ऑल्ट कंट्रोल और F2 यूज करूंगा, F2 मेरा हो गया, F3 यूज करूंगा तो तीसरी बार लॉगिन हो जाएगा। तीसरे टर्मिनल पे ये लॉगिन हो गया। इस तरह से देखिए TTY1 TTY2, ठीक है। अब मैं चौथे टर्मिनल के लिए करूंगा तो उसके लिए करूंगा कंट्रोल बटन दबा करके ऑल्ट बटन दबाऊंगा एंड देन F4, अगेन लॉगिन कर सकता हूं मैं। तो देखिए इस तरह से ये मल्टीपल टर्मिनल पे आप लॉगिन कर सकते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ये क्या बेसिकली मल्टी यूजर को प्रोवाइड कराता है एट अ टाइम आप मल्टी यूजर इस पे काम कर सकते हैं। तो लाइनेक्स का एक और बेस्ट फीचर ये है कि मल्टी यूजर आप इस पे लॉगिन करके आप इस पे वर्कआउट कर सकते हो, राइट। बात करते हैं सबसे पहली कमांड की कि सबसे पहली कमांड कौन सी आती है। तो सबसे पहली कमांड के लिए मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली कमांड जो है दैट इज यूनेम। तो यूनेम जो कमांड होती है वो क्या काम करती है, यूनेम कमांड करती है प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन, मतलब आपके जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है उसको ये प्रिंट करके देती है यूनेम। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जब आप लॉगिन कर चुके हो उसमें तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप करूंगा UNAM और टैब मार दूंगा। देखिए यहाँ पे लाइनेक्स क्या होता है, लाइनेक्स आपका केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने कैपिटल लिख दिया, कमांड्स आपकी सारी इस शॉर्ट उसमें करती हैं आपकी, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में वर्क करती हैं। तो आप जैसे इसमें कैप्स लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। और दूसरी चीज, अगर आपको फर्स्ट कमांड अगर आपको यूज करनी है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे जो कमांड आती है उसको कंप्लीट करना है तो आप टैब का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया यूनेम, तो यूनेम कमांड आप टाइप करोगे तो UNAM और जैसे टैब बटन दबाओगे तो ये पूरा कंप्लीट वर्क कर लेगा कि पूरी जो कमांड है उसको कंप्लीट ले लेगा। तो मैंने यूनेम दबाया और देन एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए आप ये दिखा रहा है लाइनेक्स, मतलब लाइनेक्स आपका कर्नल जो मैंने आपको बताया था लाइनेक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये लाइनेक्स दिखा रहा है यूनेम इसका, ठीक है। अब मेरे को अगर इसकी सारी इंफॉर्मेशन लेनी है कि मतलब सिस्टम इंफॉर्मेशन की क्या करता है, प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन की, ठीक है, कि कौन सा कर्नल पे है, कौन सा वर्जन है, ठीक है, और कौन से फ्लेवर का है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। तो UNAM टैब मारूंगा स्पेस -A बेसिकली क्या है, इसका एक ऑप्शन है, इसका मतलब एक आप बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, एक स्विच है जिससे मल्टीपल इसमें आपके ऑप्शंस इसमें शो हो सकते हैं। तो यूनेम स्पेस -A ये पहली कमांड अगर अपन यूज करते हैं तो देखिए
यहाँ पे सारी चीज़ दिखा दी। इसने दिखाया पहले लाइनेक्स, मतलब लाइनेक्स कर्नल है। दूसरा लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, ये जो लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन है ये आपका होस्ट नेम है। अभी अपन सेकंड कमांड में आएंगे इस पे। तो ये जो सेकंड चीज दिख रही है ये आपको लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, ये आपका होस्ट नेम है। देन 4.18.0-348.el8.x86 ये आपका कर्नल का वर्जन है, कि ये आपका कर्नल वर्जन है। 4 इज द मेजर रिलीज और 18.0-348 ये आपका सब रिलीज है, राइट। तो ये थर्ड पार्ट क्या शो कर रहा है, आपका कर्नल का वर्जन। देन कब का रिलीज है, ठीक है, कौन से आर्किटेक्चर पे, जैसे आप देख सकते हो x86_64, x86_64 और ये सब दिखा दिया इसने। तो ये बेसिकली दिखाएगा कि किस आर्किटेक्चर को ये सपोर्ट करता है। और लास्ट में GNU/Linux, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया जनरल जो आपका ये लाइसेंस जिसमें होता है ओपनली अवेलेबल होता है उसके लिए दिया हुआ है। तो पहली कमांड है यूनेम जो आपकी सिस्टम की प्रिंट इन्फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको वापस दिखाता हूँ, यूनेम प्रिंट सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ऑलराइट। तो ये पहली कमांड थी। अब हम डिस्कस कर रहे थे जो ये दिखा रहा था root@localhost, ये क्या है। देखिए पहला ऑप्शन जो है रूट, ये डिफाइन करता है कि आप किस यूजर से लॉगिन किए हुए हो, राइट। अभी मैंने बाय डिफॉल्ट मेरे पास पूरे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही यूजर बना हुआ है जो कि रूट यूजर है, जो मैंने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन किया था। और भी यूजर होते हैं लेकिन लॉगिन करने के लिए मैंने रूट यूजर लिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, सारी की सारी पावर इसके पास है। तो यहाँ पे ये दिखाया इसने root@localhost, मतलब किस यूजर से लॉगिन किया हुआ है, रूट यूजर से। कौन से सिस्टम पे, लोकल होस्ट जो है ना ये जो दिखा रहा है ये आपका बेसिकली क्या है, आपका होस्ट नेम, ऑलराइट। तो ये आपका होस्ट नेम हुआ। देन एक साइन दिखा रहा है ये टिल्ड करके, राइट। देखो आप कीबोर्ड पे देखोगे तो 1 के जो आपका नंबर 1 है उसके पास में एक ऑप्शन है टिल्ड, ठीक है। तो ये आपका दिखा रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी में आप हो, ठीक है, वो शो कर रहा है। और जब ब्रैकेट बंद हो गया ये, उसके बाद जो हैश आ रहा है ये दिखा रहा है। हैश दो तरह के ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक तो हैश और एक डॉलर। अगर हैश दिखता है जैसे अभी देख पा रहे हो आप, हैश दिख रहा है, तो हैश का मतलब ये है कि वो यूजर सुपर यूजर है, उसके पास पावर है सब चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑलराइट। तो ये इस तरह से कुछ बेसिक चीज थी। उसके बाद हम दूसरी कमांड पे चलते हैं। दूसरी कमांड कौन सी है आपकी, तो दूसरी कमांड हम अगर देखते हैं तो नॉर्मल है आपकी होस्ट नेम। तो अगर ये क्या करेगी, ये कमांड करेगी शो और सेट द सिस्टम होस्ट नेम, कि आपको दिखाएगी भी कि आपके सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, और अगर आपको सेट करना है तो भी आप इससे सेट कर सकते हो आपका होस्ट नेम। तो कंप्यूटर का होस्ट नेम मतलब कंप्यूटर का नाम, होस्ट नेम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम का इसका होस्ट नेम क्या है। तो कमांड यूज करता हूं मैं होस्ट नेम, HOSTN लिखा और टैब मार दिया, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने फिल कर लिया। देन एंटर। तो देखिए लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, जैसा कि अपन ने उसमें देखा था यूनेम स्पेस -a से, ठीक है। तो ये आपका होस्ट नेम है। अगर मेरे को होस्ट नेम सेट करना है, ठीक है, तो मैं कमांड यूज करूंगा होस्ट नेम ctl फिर सेट -होस्ट नेम स्पेस जो भी नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया dikshit.pms.com, ये कंप्यूटर का नाम, एंटर। तो देखिए अब इसमें क्या किया, होस्ट नेम ctl स्पेस सेट -होस्ट नेम, ये कमांड यूज करी मैंने, और स्पेस जो भी आपको कंप्यूटर का नाम देना है वो दे दिया। अभी देखोगे तो यहाँ पे अभी भी लोकल होस्ट दिख रहा है, राइट। अब लोकल होस्ट दिखना है तो मैं इसको लॉग आउट करूंगा तब ये इफेक्ट में आएगा। या तो आप रिबूट करो या फिर आप लॉग आउट करो। तो लॉग आउट करता हूँ, रिबूट तो आप कर नहीं सकते हो बार बार सर्वर को, तो आप क्या करोगे, लॉग आउट करोगे। लॉग आउट करने के लिए जस्ट मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके रखो और डी दबाइए। कंट्रोल प्रेस करके रखा मैंने और डी दबाया तो ये लॉग आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया, दीक्षित लॉगिन। मैं अगेन लॉगिन करता हूँ रूट यूजर से, ऑलराइट। ये देखिए अब चेंज हो गया यहाँ पे root@दीक्षित टिल्ड और फिर हैश, राइट। तो अब इसका होस्ट नेम सेट हो गया है। अब मैं अगर होस्ट नेम चेक करूंगा कमांड से HOSTN और टैब, देखिए dikshit.pms.com, तो ये आपका कंप्यूटर का होस्ट नेम सेट करने के लिए कमांड है, क्या, होस्ट नेम कमांड, ठीक है। आपके पास एक और चीज है, लिनक्स में क्या होता है, आप एरो की से भी काम कर सकते हैं। एरो की मतलब जो आपको पुरानी वाली देखनी है कमांड की क्या एग्जीक्यूट की थी, तो आपके पास 4 एरो की हैं, अपर, डाउन, लेफ्ट और राइट, राइट। अपर जो कीबोर्ड में आपके अपर वाली है कि उसको आप यूज करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कमांड बता देगा जो आपने लास्ट बार एग्जीक्यूट की थी।
जैसे मैंने देखा है होस्ट नेम, देन एंटर, देखो अगेन आ गया, राइट। और अगर दोबारा प्रेस करूंगा मैं एरो की को, अपर एरो की को, तो पुरानी वाली दिखा देगा, और पुरानी चाहिए तो और वापस दिखा देगा। तो इस तरह से एरो की से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कमांड चली थी। और भी कमांड होती हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि पुरानी कौन कौन सी कमांड आप एग्जीक्यूट कर चुके हो। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं तीसरी कमांड की तरफ कि ये दो कमांड होगी कौन कौन सी। पहली तो आपकी यूनेम, दूसरी आपकी होगी होस्ट नेम, ठीक है। होस्ट नेम क्या करेगी, शो और सेट द सिस्टम होस्ट नेम। ऑलराइट, तीसरी कमांड जो होती है दैट इज कॉल्ड डेट। नॉर्मल अपन जैसे विंडोज में देख लेते हैं डेट आपको दिख जाती है, वैसे ही यहाँ पे अगर आपको डेट कमांड यूज करते हैं तो वो क्या कमांड यूज करेगी, क्या हेल्प करेगी आपको, शो सिस्टम डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड यूज करोगे डेट, DAT लिखा, टैब मार दिया, राइट। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि कौन सी डेट हो रही है, क्या डेट हो रही है और क्या टाइमिंग हो रहा है, वो इसने सारा का सारा आपको यहाँ पे शो कर दिया। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं हम, डेट के बाद PWD। अब देखिए एक कमांड होती है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD क्या करेगी कमांड, प्रिंट नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो भी आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे मेन डायरेक्टरी कौन सी होती है, रूट डायरेक्टरी, राइट। तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में तो मेन होती है, लेकिन उसके अंदर आप कौन कौन सी डायरेक्टरी में काम कर सकते हो, तो वो चेक करने के लिए आप कमांड यूज करोगे PWD। PWD के लिए मैं जस्ट यूज करूंगा, जैसे देखिए PWD लिखा मैंने, PWD और देन एंटर। तो यहाँ पे क्या दिखाया, स्लैश रूट, राइट। देखिए एक नोट करना, जो भी डायरेक्टरी आएगी वो स्लैश के अंदर ही आएगी, हमेशा देखना। फॉर एग्जांपल ये PWD मतलब मैं अभी कहाँ पे हूँ, स्लैश रूट में। स्लैश रूट मैंने आपको क्या बताया था कि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी स्लैश रूट कहलाती है। ऑलराइट, तो आप ध्यान रखिए स्लैश तो जो होती है वो क्या कहलाती है, रूट डायरेक्टरी, और स्लैश रूट रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। तो PWD से आप चेक कर सकते हो कि आप किस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो आती है PWD के बाद, देन आती है आपकी LS या फिर LL। देखिए आप किसी भी डायरेक्टरी में हो, ठीक है, तो किसी भी डायरेक्टरी में उसके अंदर के कंटेंट देखने हैं, ठीक है। अभी आप CLI पे हो तो आपको दिख तो रहा नहीं है कि अंदर क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है, तो आपके इसके अंदर के कंटेंट देखने हैं, तो हम इस कमांड को यूज करते हैं। कौन सी कमांड को, LS को या फिर LL को। दोनों कमांड्स को इस यूज करने के लिए क्या है, क्या शो करेगा, ये लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। तो उस डायरेक्टरी में जौन से भी आपके फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, वो यहाँ पे सारा शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लिस्ट देखनी है, देन मैं LS यूज करता हूँ, देखिए LS देन एंटर। तो यहाँ पे दिखाया anaconda-ks.cfg। जब हमने इंस्टॉल किया था तो इस समय ये इंस्टॉलर चालू हुआ था, anaconda-ks.cfg, जो मैंने आपको बताया भी था कि किक स्टार्ट ये फाइल होती है, ठीक है। क्या फायदा होता है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद बात आती है आपकी LS से, तो हो गया आपकी दिख गई कि फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। अब मेरे को अगर LS की जगह मैं LL करूंगा तो ये दिखा देगा आपकी इसकी डिटेल। जैसे विंडोज में क्या होता है, एक स्मॉल आइकन होते हैं, ठीक है, और लार्ज आइकन होते हैं, फिर डिटेल होता है, इस तरह से होता है। तो डिटेल में क्या होता है, डिटेल में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि किस यूजर ने बनाया, क्या परमिशन है, कब मॉडिफाई हुई। तो उसी तरह से लिनक्स में भी यहाँ पे LL कमांड जो होती है वो सेम इसी तरह की होती है। LL दबाऊंगा, LL लॉन्ग लिस्टिंग, ठीक है। लॉन्ग लिस्टिंग से क्या होगा, जस्ट मैं एंटर मारूंगा, देखिए यहाँ पे दिखा दिया कि क्या क्या, ये RW क्या है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब उसकी प्रॉपर्टी दिखा दी आपकी, किस यूजर ने बनाया, रूट यूजर ने, ठीक है, कौन सा ग्रुप है उसका, कितनी फाइल साइज है, ठीक है, कब वो बनी थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने शो कर दी। तो इस तरह से LS और LL को आप यूज करके देख सकते हैं कंटेंट चेक करने के लिए किसी भी डायरेक्टरी के लिए। तो ये आपकी एक और कमांड थी। इसके बाद एक और कमांड आती है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं CD। CD बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जिसको जो यूज आती है चेंज डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। किसी भी डायरेक्टरी में आप हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारी मेन डायरेक्टरी होती है रूट डायरेक्टरी, लेकिन आपको तो अलग अलग डायरेक्टरी में जाके काम करना है। तो आप क्या काम करोगे, आप जाने के लिए किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए आप CD डायरेक्टरी यूज करोगे, CD चेंज डायरेक्टरी। तो देखिए जैसे मैंने करा था सिंपल, अभी मैं कहाँ पे हूँ, PWD करके देखा, स्लैश रूट में। स्लैश रूट मतलब रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। ऑलराइट, अब मैं क्या काम करता हूँ, CD स्पेस स्लैश, मैंने आपको बताया था। इसके बाद एक और फाइल होती, एक और डायरेक्टरी होती है जिसको बोलते हैं ETC। अब मेरी आप पहली वीडियो में देखोगे तो मैंने बताया था उसमें कि स्लैश के अंदर एक डायरेक्टरी और आती है जिसको बोलते हैं ETC। तो ETC डायरेक्टरी के अंदर मैं जाता हूँ, देखिए ET और टैब मारूंगा, स्लैश ETC। कभी भी देखो अगर मैं ETC लिखूंगा केवल ET,
तो टैब मारूंगा तो वो पूरा फिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ETCB डायरेक्टरी किसके अंदर आएगी? स्लैश के अंदर, मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो स्लैश लगाना बहुत जरूरी है, स्लैश फिर ई दबाऊंगा और टैब मार दूंगा तो ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा ये, राइट। ये देखिए अब मैं ETC में आ गया, यहाँ पे पहले टिल्ड बना हुआ था, अब ETC आ गया। अब मैं अगर PWD करता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो /ETC। मैं पहले कहाँ पे था? स्लैश रूट में, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। अब मैं कहूँ /ETC में। सेम केस अगर मेरे को रूट डायरेक्टरी में जाना है तो मैं क्या करूंगा? रूट डायरेक्टरी मैंने क्या बताई थी? CD स्पेस स्लैश, स्लैश होता है आपका रूट डायरेक्टरी केवल, तो CD स्पेस स्लैश करूंगा तो मैं रूट डायरेक्टरी में चलूंगा, तो CD स्पेस स्लैश देन एंटर। तो अब मैं कहाँ आ गया? PWD करता हूं तो मैं रूट डायरेक्टरी में। सबसे मेन डायरेक्टरी जो होती है वो रूट डायरेक्टरी होती है, उसमें मैं अभी आ चुका हूं। बाय डिफॉल्ट जो भी यूज़र लॉगिन करता है वो उस यूज़र की होम डायरेक्टरी में जाता है। जब मैंने रूट यूज़र से लॉगिन किया था तो वो बाय डिफॉल्ट उस /रूट के अंदर गया, जो कि रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी है, ठीक है। अब मैं देखिए PWD करता हूँ, स्लैश में आ गया। यहाँ पे मैं LS चेक करूँगा तो देखिए इतनी सारी डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हैं। /bin जो मैंने आपको बताया था, /boot आ गया, dev आ गया, ETC आ गया, होम आ गया, मीडिया, MNT, OPT, proc, रूट, रन, sbin, SRV, अलग अलग कलर कोडिंग है। कुछ की आप देख सकते हो ग्रीन है, ठीक है, कुछ आपकी ब्लू है। तो ये सब क्या है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट कोई भी डायरेक्टरी बनती है तो वो ब्लू बनती है, ठीक है। आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर डायरेक्टरी है तो वो ब्लू में रहेगी, और अगर कोई फाइल है तो वो आपकी वाइट में रहेगी, राइट। तो अभी देखिए मैं LS किया तो इसने यहाँ पे शो कर दिया। अब सेम चीज़ अगर मैं LL करता हूँ तो ये इस तरह से शो करेगा। देखिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो अपन देख सकते हैं। रूट यूज़र ने बनाया, उसका ग्रुप क्या है, ये सब क्या क्या चीज़ें ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि LL कमांड से होता क्या है। LL कमांड से बेसिकली लॉन्ग लिस्टिंग होती है जिसमें सारी की सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है उस डायरेक्टरी से, उस पर्टिकुलर फाइल की जो भी है। तो इस स्लैश में मतलब रूट डायरेक्टरी में, अगेन स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी, /रूट मतलब रूट यूजर की होम डायरेक्टरी, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ऑलराइट। तो ये चीज अब मेरे को अगर स्क्रीन को क्लियर करना है, ठीक है, तो क्लियर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? कंट्रोल बटन आप दबा के रखो अपने उसमें कीबोर्ड से और L प्रेस करो। कंट्रोल बटन दबाते हुए L प्रेस करना है, मतलब कंट्रोल बटन दबा हुआ रहना चाहिए और L प्रेस करोगे तो ये पूरी स्क्रीन आपकी क्लियर होगी, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। तो LS अपन देख रहे थे, ऑलराइट। CD से मैं आपके क्या कर रहा था? चेंज डायरेक्टरी, मतलब किसी डायरेक्टरी में जा रहा था। तो CD स्पेस किस डायरेक्टरी में जाना है? सपोज करो मेरे को MNT के अंदर जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? /MNT जैसे टैब मारूंगा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखिए LS करूंगा तो अभी इसमें यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है HGFS करके, इस तरह से। मतलब आप सपोज करो मेरे को होम में जाना है, ठीक है, होम डायरेक्टरी में, तो CD स्पेस /HO टैब, तो मैं कहाँ पे आ गया? होम डायरेक्टरी में, ठीक है। CD कहाँ जाना है? USR में, तो टैब मार दूंगा ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। अब मैं कहाँ आ गया? /USR में। तो ये बेसिकली आपकी CD कमांड होती है, मतलब CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए आप क्या यूज करोगे? CD, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है CD के बाद, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, राइट। इसके बाद हम जो यूज करते हैं दैट इज मैन। देखिए आपको इतनी सारी कमांड्स याद कैसे रहेंगी? आपको क्या पता कि कौन से ऑप्शन इसमें चूज करने चाहिए? जैसे मैंने आपको चूज किया, सबसे पहले LS कर लिया, फिर ठीक है LL कर लिया, फिर उसका यूनेम के साथ जब मैंने यूज किया था -A, तो -A क्यों लगाया? मेरे को कैसे पता कि -A आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है। लिनक्स में सिस्टम की हेल्प लेना बहुत ही अच्छा है, आसान है, यूजिंग मैन एक कमांड है, बेसिकली एन इंटरफेस टू द ऑनलाइन रेफरेंस मैनुअल, राइट। तो मैन कमांड क्या करेगी? आपकी हेल्प करेगी किसी भी कमांड से रिलेटेड उसके ऑप्शन को बताने में और आपको ये बताने में कि वो कमांड क्यों यूज होती है, ऑलराइट। तो चलिए अपन देखते हैं मैन का क्या इसमें फंडा है। तो मैन करने के लिए देखिए मैन क्या करेगी? कोई भी कमांड का आपको आंसर देगी। तो सपोज करो मैंने किया मैन, ठीक है, मैंने यूज किया MAN, ठीक है, स्पेस जो भी आपको कमांड का रेफरेंस लेना है, मतलब कमांड के ऑप्शंस चेक करने हैं, उस कमांड का नाम। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहली कमांड यूज करी थी UNAME, राइट। तो UNAME के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मैन स्पेस UNAME,
यहाँ पे टैब नहीं काम करेगा। अगर आप देखोगे टैब लगाओगे तो टैब यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। टैब आपका वहाँ काम करता है, ऑटो फिल वहाँ पे आपके ऑटोमेटिक होता है जहाँ पे आपकी पहली कमांड होती है, मतलब फर्स्ट लाइन पे आपका कमांड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल MA करा मैंने, तो यहाँ पे टैब मत दबाऊंगा तो अभी देखिए कुछ भी नहीं आया। 2 बार टैब दबाओगे तो यहाँ पे जितनी भी कमांड MA से चालू थी वो सारी इसने यहाँ पे शो कर दी 2 बार, राइट। तो MAN करा मैंने स्पेस यूनेम NAME, तो अब ये क्या काम करेगा, यूनेम के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं, ठीक है, लिनक्स के बाद वो यहाँ पे सारे शो करेगा और यूनेम के बारे में बताएगा कि यूनेम क्या कमांड होती है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट, मैन स्पेस यूनेम, एंटर। यहाँ पे दिखा दिया। यूनेम क्या होता है, प्रिंट सिस्टम इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था। अब देखो -A सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा रहा है, प्रिंट ऑल इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर एक्सेप्ट ओमिट -P एंड I इफ अननोन। इस तरह से यहाँ पे आप सारे ऑप्शन यहाँ पे सेट कर सकते हो। देखिए चेक क्या कर सकते हो, राइट। मैंने केवल यूनेम लिखा था तो उसने लिनक्स का कर्नल दिखा दिया था केवल, दैट इज -A से सारी इन्फॉर्मेशन प्रेस कर दी थी। अगर मेरे को कर्नल का रिलीज देखना है, ठीक है, केवल कर्नल का रिलीज, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन क्या यूज कर सकता हूँ, -R। तो जहां मैंने यूनेम स्पेस -A करा था, अगर यूनेम स्पेस -R करता हूं तो क्या होता है, इससे पेज से बाहर निकलने के लिए आप नीचे नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है, मैनुअल पेज यूनेम, प्रेस H फॉर हेल्प और Q फॉर क्यूट। बाहर निकलने के लिए मैं केवल Q यूज करूंगा, राइट। Q दबाया, इस तरह से Q से बाहर निकल गया मैं, ठीक है। वापस मैं पूरा अपना स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल बटन दबाते हुए L को प्रेस करूंगा, पूरी क्लियर स्क्रीन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यूनेम UNAM और टैब मार दूंगा, स्पेस -R। देखिए इसका वर्जन दिखा दिया, जो अपन ने यूनेम स्पेस -A से करके देखा था उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई थी, यूनेम स्पेस -R से उसने रिलीज वर्जन दिखा दिया, कर्नल का वर्जन। तो इस तरह से आप लाइनक्स में हेल्प ले सकते हो मैनुअली कि किस तरह से कौन कौन सी कमांड में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह से देखो, जैसे मैंने अपने सबसे पहले चेक किया था कि अभी किस डायरेक्टरी में थे अपन, PWD USR में। अब मैं क्या करता हूँ, PWD स्पेस चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ, राइट। रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए CD स्पेस / जस्ट और एंटर। अभी मैं कहाँ गया, अब रूट डायरेक्टरी में, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन सेट करता हूँ। मैंने LS चेक किया था, किसके लिए, लिस्टिंग के लिए, कि उसके अंदर के जितने भी कंटेंट हैं उसको दिख जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैन स्पेस LS से रिलेटेड ऑप्शन चेक करता हूँ, ठीक है, एंटर मारा। तो LS क्या होती है कमांड, देखिए लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है -A, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद, ठीक है। तो ये क्या A- यूज करूंगा मैं, तो ये क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन शो कर देगा, चाहे वो हिडन फाइल है चाहे कैसी भी फाइल है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, Q करके पहले तो बाहर निकल जाऊंगा, राइट, अगेन। तो अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ LS स्पेस -A, ये देखिए। अब इसने देखो शुरुआत में पहले नहीं आ रहा था, अगर मैं LS करता हूँ तो देखिए दोनों में डिफरेंस, पहले डॉट डबल डॉट आ रहा है, राइट। तो -A क्या करता है, डॉट का मतलब होता है हिडन फाइल, जहाँ पे भी डॉट आ जाए या उसके बाद आगे फाइल नेम आ जाए तो डॉट मतलब है आपका हिडन फाइल, ठीक है, या हिडन डायरेक्टरी। तो अब यहाँ पे क्या है, LS स्पेस -A किया, तो LS स्पेस -A मतलब उसके अंदर के जितने भी हिडन कंटेंट है वो भी इसने शो कर दिए। तो ये ऑप्शन आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर एक और ऑप्शन था उसमें, अगर आप देखते तो -L, वापिस अपन चलते हैं, मैन स्पेस LS करके, LS स्पेस -L, देखिए आप नीचे जाओगे, एंटर मारते जाओगे तो नीचे बढ़ता जाएगा, ये एंटर मारते हुए, ये देखिए, ठीक है। नीचे आते जाओ और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है L करके, यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो -L छोटा, -L की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। Q करके पहले तो बाहर आ जाता हूँ, कंट्रोल बटन दबाते हुए L क्लियर कर देता हूँ। अब मैं LS स्पेस -L करता हूँ, एंटर। देखिए जो अपन ने यूज़ किया था LL से, लॉन्ग लिस्टिंग LL कमांड दबा करके, सेम उसी से आंसर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है LS स्पेस -L से। तो LS स्पेस -L और जो LL कमांड है वो सेम रिजल्ट आउटपुट आपका शो करती हैं, राइट। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड थी, कौन सी, मैन। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने सिस्टम से हेल्प लेना सीख गया तो लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो ये मैन कमांड अगेन इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी। इसके बाद की कमांड जो आती है, चेंज डायरेक्टरी होगी, मैन होगी, देन आपकी आती है टच कमांड। देखिए टच कमांड क्या होता है,
टच बेसिकली क्रिएट ब्लैंक फाइल या फिर चेंज फाइल टाइम स्टैम्प। क्या होता है, अगर आपको कोई फाइल ब्लैंक फाइल बनानी है, ठीक है, फाइल क्रिएट करना यहाँ पे या डायरेक्टरी क्रिएट करना, उसको कॉपी करना, वो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। लेकिन सपोज करो आपको फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप सिंपल कमांड यूज़ कर सकते हो टच। टच से क्या होगा, एक फाइल भी बन जाएगी और ब्लैंक फाइल बन जाएगी ब्लैंक इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टच यूज़ करता हूँ, टच स्पेस जो भी फाइल का नाम है, सपोज मैंने नाम दे दिया मनीष, ठीक है, तो टच स्पेस फाइल का नाम, तो ये क्या काम करेगा, फाइल आपको क्रिएट कर देगा, टच स्पेस फाइल का नाम, ठीक है, एंटर। ls करके देखूंगा, कंटेंट चेक करने मेरे को तो क्या पता कि बनी नहीं बनी, तो कंटेंट चेक करने तो मैं ls यूज करूंगा, ls एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई लिखा हुआ आ गया मनीष, जो कि व्हाइट में, तो व्हाइट में मैंने आपको क्या बताया था, जो व्हाइट में बनती है वो आपकी फाइल होती है बाय डिफॉल्ट। आप चेंज कर सकते हो कलर, दैट इज ये एक अलग में वो है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो व्हाइट बनेगी वो आपकी फाइल होगी। तो फाइल बन गई, ब्लैंक फाइल आपने बना दी यहाँ पे। अब बात आती है कि मेरे को यहीं बैठे बैठे, मतलब मैं अभी किस डायरेक्टरी में हूँ, मैं डायरेक्टरी में हूँ स्लैश डायरेक्टरी में, मतलब रूट डायरेक्टरी में। मेरे को यहीं बैठे बैठे एक फाइल बनानी है, कहाँ पे, MNT के अंदर, ठीक है, यहीं बैठे बैठे, मतलब PWD अभी मैं कहाँ पे हूँ, रूट डायरेक्टरी में। रूट डायरेक्टरी में बैठे बैठे मेरे को एक कमांड चला करके MNT के अंदर की फाइल बनानी है। तो मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, TOUC टैब मारूंगा, ठीक है। पहले तो मेरे को डायरेक्टरी डिफाइन करनी पड़ेगी, मतलब पाथ कहाँ बनानी है मेरे को, MNT में, ठीक है। MNT में जो भी नाम से फाइल बनानी है, सपोज मेरे को A नाम से फाइल बनानी है, तो मैंने MNT/MNT/A और देन एंटर। अब ये फाइल बन गई। अब मेरे को चेक करना है कि क्या बनी, कैसे बनी, कहाँ बनी है, वहाँ पे चेक करना है। MNT में बनी है, कमांड तो चल गई, ठीक है, नहीं तो एरर दे देता। अब चल गई तो मैं चेक कैसे करूँगा, या तो पहला तरीका CD/MNT करके जाऊँ, देन LS करूँ, तो ये A फाइल बन गई, ठीक है, बिल्कुल सही है। या फिर मैं वहीं की वहीं रहूँ, CD// में करके गया, मैं वहीं की वहीं पे रहूँ जिस डायरेक्टरी में हूँ, और LS स्पेस जिस भी डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट देखने हो वो /MNT। तो अब क्या करेगी ये LS कमांड, कहाँ एग्जीक्यूट होगी, किस डायरेक्टरी के लिए, /MNT के लिए। देखिए, तो इस तरह से आप एक ही डायरेक्टरी में बैठे बैठे कमांड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं दूसरी डायरेक्टरी के लिए, और उसके अंदर के कंटेंट भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को उस डायरेक्टरी में जाना जरूरी है, नहीं, आप कहीं से भी बैठे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट चेक भी कर सकते हैं, कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो टच कमांड क्या होती है, बेसिकली आपकी एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करती है। टाइम स्टैम्प के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मेरे को यहीं से बैठे बैठे LS करके मेरे को चेक करने किस डायरेक्टरी के, ETC डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट चेक करना, तो मैं क्या करूंगा, LS स्पेस /E और टैब मार दूंगा, तो एंटर मारूंगा, तो देखिए सारे ETC डायरेक्टरी के अंदर के सारे कंटेंट यहाँ पे शो हो गए, राइट। तो इस तरह से ये आप कमांड को यूज कर सकते हो, राइट। इसके बाद जो कमांड आती है, अब कमांड आती है आपकी mkdir। अगर mk सपोज करो आपको आपके किसी डायरेक्टरी में कोई डायरेक्टरी और क्रिएट करनी है, राइट, एक नया फोल्डर बना, जैसे विंडोज में बोलते हैं फोल्डर, राइट। तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, लिनक्स में आप कमांड यूज करोगे mkdir। mkdir कमांड क्या होती है, मेक डायरेक्टरीज, मतलब आपको डायरेक्टरी बनानी है तो आप यूज करोगे mkdir। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं mkdir कमांड को यूज करना। ये देखिए, पहले वही स्क्रीन क्लियर करने के लिए कंट्रोल बटन दबाते हुए L, कंट्रोल L से होगी। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा mkdir स्पेस, जहां पे भी आपको डायरेक्टरी बनानी है, सपोज करो मेरे को रूट डायरेक्टरी में बनानी है, तो जस्ट मैं केवल नाम दे दूंगा कि डायरेक्टरी 1, ठीक है, तो ये यहीं पे बन जाएगी। अगर मैं LS करके चेक करूंगा तो इसके कंटेंट दिख जाएंगे, तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टरी 1 करके एक शुरुआत से 4th नंबर पे बन गई, ठीक है, जो कि नीली है। तो नीली बाय डिफॉल्ट आपकी डायरेक्टरी को शो करती है। अगर मेरे को यहीं बैठे बैठे, मतलब रूट डायरेक्टरी में बैठे बैठे किसी और जगह पे, लोकेशन पे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, mkdir स्पेस, सपोज MNT में बनानी है तो /MNT के अंदर डायरेक्टरी जो भी जिस नाम से बनानी है तो वो नाम दे दिया, तो यहाँ पे एंटर। तो ये देखो एग्जीक्यूट हो गई कमांड। अब मेरे को कंटेंट चेक करना है, तो क्या करूंगा, यूज करूंगा कंटेंट चेक करने के लिए LS स्पेस /MNT, क्योंकि MNT के अंदर बनाई है तो मैं क्या यूज करूंगा, LS स्पेस /MNT एंटर। तो यहाँ पे देखिए जो बनाई थी मैंने डायरेक्टरी 2 dir2, वो यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रही है। तो इस तरह से mkdir आप बनाते हैं। लेकिन अगर सपोज करो आपको मल्टीपल डायरेक्टरी के, मतलब मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है, वो भी एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी 2 बनाई है, dir2। मैं तो चाहता हूँ कि dir2 के अंदर dir3 हो, dir3 के अंदर dir4 हो, dir4 के अंदर dir5 हो। तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, राइट। तो पहला तरीका तो क्या है कि एक डायरेक्टरी बनाऊं, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी बनाऊं, फिर तीसरी कमांड यूज करके तीसरी बनाऊं, फिर चौथी कमांड यूज करके चौथी बनाऊं। या फिर ये हो सकता है कि मैं इसके ऑप्शन को चूज करूं। तो ऑप्शन अगर मेरे को देखने हैं mkdir के, तो क्या यूज करूंगा, man स्पेस mkdir, हेल्प लेता हूं सिस्टम की, एंटर। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है -m, ठीक है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। सेकंड ऑप्शन है -p, नो एरर इफ एग्जिस्टिंग, मेक पेरेंट डायरेक्टरीज एज नीडेड। तो मतलब ये देखो -b मतलब आपके अगर ऑलरेडी डायरेक्टरी बनी हुई है तो बनी रहेगी, और उसके अंदर आपके मल्टीपल डायरेक्टरी आप इसमें यहाँ से बना सकते हो। तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, -p, ठीक है। बाहर निकलने के लिए Q प्रेस कर दूंगा, अभी अगेन Ctrl L से बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, mkdir स्पेस -p। अब जहां पे मेरे को डायरेक्टरी बनानी है, मतलब कहाँ बनानी है, mnt के अंदर डायरेक्टरी 2 के अंदर, सपोज मैंने बनाया डायरेक्टरी 3, इसके अंदर डायरेक्टरी 4, इसके अंदर डायरेक्टरी 5 और इसके अंदर डायरेक्टरी 6, ठीक है। तो अब क्या होगा, mnt के अंदर dir2 के अंदर dir3 बन जाएगी, dir4 बन जाएगी, 5 और 6 इस तरह से, और एंटर। देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई। चेक करना है ls mnt के अंदर dir2 के अंदर, और एंटर, dir3 आ गई। अब ls dir3 के अंदर देखनी है, dir4 बन गई। अब dir4 के अंदर की देखनी है तो dir5 आ गई। अब इसके अंदर के dir5 के अंदर की देखनी है तो इस तरह से आप ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर सकते हो mkdir के साथ। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल डायरेक्टरी आप एक सिंगल कमांड में बना सकते हो। तो ये ऑप्शन था बेसिकली mkdir क्या करती है, मेक डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी बनाने के लिए काम में ली जाती है, राइट। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कमांड की, जो कि हमारी आती है cp कमांड। देखिए इंपॉर्टेंट कमांड है cp कमांड। cp कमांड क्या होती है, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अगर आपको जैसे विंडोज में आप कॉपी करते हो, ठीक है, कॉपी और पेस्ट करते हो, तो अगर आपको कोई फाइल को या डायरेक्टरी को कॉपी करनी है तो यहाँ पे लिनक्स में कौन सी कमांड आप यूज करोगे, cp कमांड, ठीक है। तो cp कमांड को हम यूज करके देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल मैंने बनाई थी, कहाँ पे, रूट डायरेक्टरी में, ठीक है, किस नाम से, ls करके देखता हूं। यहाँ पे मनीष नाम की फाइल बनी हुई थी। अब मेरे को सपोज करो इस मनीष नाम की फाइल को कहाँ पे पेस्ट, कहाँ पे कॉपी करना है, mnt के अंदर ही, ठीक है। तो मैं कमांड क्या यूज करूंगा, cp स्पेस जहां से फाइल को कॉपी करना है, cp स्पेस जहां से फाइल को कॉपी करना है। तो मेरे को कहां से कॉपी करना है, इसी डायरेक्टरी से। तो मैं यूज करूंगा man टैब स्पेस जहां मेरे को इसको पेस्ट करना है, मतलब डेस्टिनेशन पे। तो डेस्टिनेशन क्या है मेरी, /mnt, और यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है। तो जस्ट मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे तो एज इट इज रहेगी। अब मैं ls करके mnt चेक करूंगा तो वहां पे भी मनीष नाम की एक फाइल आ जाएगी, ये देखिए। तो सेम जो फाइल थी जो आपकी रूट डायरेक्टरी में थी, वो अब कहाँ कॉपी होके पेस्ट हो गई, आपकी mnt में। ऑलराइट, अगर सपोज करो यहाँ पे जैसे मैं आप देख पा रहे हो mnt के अंदर a नाम की फाइल है, ठीक है। मैं अभी कहाँ पे हूँ, रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। अगर मैं pwd चेक करता हूँ तो मैं कहाँ पे हूँ, रूट डायरेक्टरी में। मेरे को पता है कि ls मैं mnt में करा कि a नाम की फाइल पड़ी है, मेरे को वहां से उठानी। तो मैं क्या करूंगा, cp स्पेस / कहाँ से उठानी है मेरे को फाइल, mnt के अंदर कौन सी फाइल, a नाम की फाइल, स्पेस कहाँ पे पेस्ट करनी है मेरे को, रूट डायरेक्टरी में। ये रूट की होम डायरेक्टरी, मतलब जहां पे भी डेस्टिनेशन है। सपोज मेरे को रूट डायरेक्टरी में करना है तो ये कर दिया, एंटर। अब मैं ls करूंगा तो मेरी यहाँ पे फाइल आप देख सकते हो, a नाम की फाइल आ गई। तो cp कमांड बेसिकली क्या होती है, फाइल और डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए होती है। अब ये तो cp आपने बेसिकली बोला, क्या मैंने फाइल बेसिकली इसने कर दी, ठीक है। अब मेरे को अगर डायरेक्टरी कॉपी करनी है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टरी के लिए मैं कोई सेम कमांड cp स्पेस mnt में मेरी फाइल डायरेक्टरी बनी हुई है, डायरेक्टरी 2, ठीक है, उसके ये कर दिया, स्पेस कहाँ पे होनी चाहिए, रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। तो मैं जस्ट कर एंटर मार दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, cp -r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी। तो इसका मतलब मैंने ऑप्शन सेट नहीं करा, यहाँ पे कोई ऑप्शन लगेगा। अगेन मैन स्पेस cp देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन चूज होगा। यहाँ पे
आर पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माइनस कैपिटल आर या स्मॉल आर, कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। तो अब क्या होगा, मेरे को यहाँ पे ऑप्शन चूज करना पड़ेगा माइनस आर करके, राइट। तो माइनस आर कमांड से मैं माइनस आर इसमें ऑप्शन लगाऊंगा, क्यू करके पहले तो बाहर निकला गया, कंट्रोल एल, राइट, सीपी स्पेस माइनस आर स्पेस स्लैश एमएनटी के अंदर डायरेक्टरी 2 थी, इसको मेरे को कॉपी करनी है पूरी किसके अंदर, स्लैश के अंदर, रूट डायरेक्टरी में, और एंटर। चेक करते हैं एलएस, तो यहाँ पे देखिए dir2 आ गई। अगर आप ls dir2 करके चेक करेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा dir2, तो देखिए उसके अंदर dir3 आ गई। तो इसके अंदर अगर आप वापस चेक करेंगे तो पूरी एज इट इज जैसा आपका था, पूरे अंदर के सारे कंटेंट आपके उधर से उठ करके कॉपी होकर के आपके यहाँ पे पेस्ट हो गए। तो इस तरह से जो सीपी कमांड होती है बेसिकली किस काम में आती है, कॉपी के लिए। जैसे विंडोज में आप कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे यहाँ पे कॉपी के लिए काम आती है आपकी, राइट। इसके बाद कमांड आती है आपकी मूव कमांड। मूव कमांड क्या होती है, देखो आपने बेसिकली क्या किया, कॉपी तो कर लिया, अब कॉपी के बाद आपको अगर को उसको कट करना है या रीनेम करना है जैसे विंडोज में करते हैं, तो आप कमांड को यहाँ पे यूज करेंगे क्या, एमवी। तो एमवी कमांड मूव करने के काम में भी आएगी और रीनेम करने के लिए भी काम में आएगी। तो इस ओपन करके देखते हैं, इसी डायरेक्टरी में करके देखते हैं, एलएस करके देखा, जैसे मैंने ए नाम की फाइल बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं इसको मूव करूंगा, मतलब कट करूंगा, ठीक है। तो एमवी स्पेस ए स्पेस कहां पे मेरे को रखना है, सपोज करो इसको मेरे को रखना है डायरेक्टरी 1 के अंदर, इसी में डायरेक्टरी 1 में, तो स्लैश dir1 के अंदर ए नाम से। तो ये यहां से उठ करके क्या हो जाएगा, वहां पे चली जाएगी, एंटर। अब मैं एलएस करता हूं तो देखिए यहाँ पे ए नाम की फाइल नहीं है। यही चीज मैं अब डायरेक्टरी 1 में देखूंगा तो ए नाम की फाइल आ गई। तो एमवी ने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर दिया और पेस्ट कर दिया कहाँ पे, डेस्टिनेशन में। तो एमवी स्पेस सोर्स ऑफ द पाथ ऑफ द फाइल जो भी है, और स्पेस डेस्टिनेशन ऑफ द फाइल, जहां पे भी मतलब आपको डालनी है। ये तो आपकी बात हुई कट की। अब सपोज करो मेरे को इसको रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगा, अगेन एमवी, ठीक है। कैसे, dir1 ए नाम की फाइल है, इसको मैंने कर दिया स्लैश के अंदर डाल दिया बी नाम से, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए, डायरेक्टरी 1 dir1 के अंदर ए नाम की जो फाइल है वो कट हो जाएगी और रूट डायरेक्टरी में बी नाम के नाम से सेव हो जाएगी। तो एंटर मारा, देखिए एलएस करता हूं, यहाँ पे अब बी नाम की फाइल आ जाएगी जो कि पहले नहीं थी। अब सेम है, एलएस करके dir1 करूंगा तो वहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पे अब कोई फाइल है ही नहीं। तो एमवी दो तरीके से कमांड काम करती है, एक तो कट के लिए और एक आपकी रीनेम के लिए, ऑलराइट। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे किसके, आपके बेसिक कमांड्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होंगे वो इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और उस पर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमांड के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपके लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज को आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली कमांड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।